और पिता राजा शालिवाहन है और असुर वंश में उत्पन्न हुआ। मैं राजा जमूतवाहन हूँ। इस दानव को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में है वो तो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाए और फिर आप किसी जीव को ना खाएं, ये मेरी प्रार्थना है। जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। स्वामी जी बोले, आनंद से सहित वर देखकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर नित्य शरीर हड्डियों पर चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे जो खाए हुए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रशंसता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से गुना सुशोभित हुआ और राजा की दयालुता देखकर नहीं लेना है गरुड़ जी तुम्हारा भी ले लूं। दूसरा वरदान लोग पागल इच्छा से मैं इधर ताको सब अश्विनी मास सब इधर ताको। बड़ी मम्मी की अष्टमी थैंक यू। बड़ी शुभ है। इधर तक सतमी से रहित अच्छा अंधी बनेगी आज तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, इस कारण आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोक में पूजनीय है। वे बस आज अमृत लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी है दुर्गा। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेगी, उषा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर है। हे महाराज, इसमें कोई संयम नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है। पारण नवमी के दिन ही करें। सप्तमी से सहित अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता है और सौभाग्य की भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णु को वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, बहुत दुर्लभ बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। पूर्वोत्तम विधि से करो